नमस्कार, मेरे सभी विद्वान साथियों को बहुत-बहुत नमस्कार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सीईटी, यानी राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम के बारे में। काफ़ी साथियों के लगातार कमेंट्स और मैसेज आने के बाद ये वीडियो बनाया जा रहा है और इस वीडियो का माध्यम है सिर्फ हमारा सीईटी एग्जाम कैसे फाइट करें। इस एग्जाम की पूरी रणनीति इस वीडियो के अंदर बताने का पूरा प्रयास करेंगे। आप इस एक वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको मिलेगी जो वास्तव में आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। देखिए, अभी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और हमारी ये आवेदन की जो अभ्यर्थना है 9 अगस्त से हम इसको अप्लाई करेंगे। तो 9 अगस्त से अप्लाई करने से पहले तमाम बिंदु की बात करेंगे। कौन कौन सा सिलेबस होगा, कैसे इसकी तैयारी करनी है, क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, क्या इस बार फेरबदल किया गया है, तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। देखिए, हमारी ये जो है राजस्थान ग्रेजुएशन जो लेवल है, इसके हर साल आयोजित की जाने वाली एक सामान्य पात्रता परीक्षा है। क्या है? एक सामान्य पात्रता परीक्षा है और अभ्यर्थी इसे हर साल परीक्षा दे सकता है। और राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा में पास होने के लिए उम्मीदवारों के लिए कुछ क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया गया है और वो क्राइटेरिया कर दिया है कि 40% अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। अब इस जो ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्ती है, यानी अपन पात्रता परीक्षा है, इसके अंदर 11 भर्तियों को शामिल किया गया है। ये आपको पता होगा कि हमारे इस बार 11 भर्तियों को शामिल किया गया है और इसकी जो सीईटी जो पात्रता कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी समान पात्रता परीक्षा, इसका जो सर्टिफिकेट आएगा उसकी वैधता का 1 साल का टाइम पीरियड रखा गया। कर्मचारी बोर्ड द्वारा 21 सितंबर से लेकर 24 सितंबर 2024 के बीच में सीईटी एग्जाम के आयोजित करवाए जाएंगे। ये नोटिफिकेशन के माध्यम से हमें पता चल गया है। अब हम उन तमाम बिंदुओं की हम बात करेंगे, किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी है, कैसे होगा। तो पहले तो बात करते हैं साथियों कि जैसे हमारी जो समान पात्रता परीक्षा होती है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है 12वीं के स्तर की और एक होती है हमारी ग्रेजुएशन स्तर की होती है। जो सीनियर 12वीं को होती है उससे सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण जो विद्यार्थी होते हैं वो दे सकते हैं और सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल के जो होती है उसमें ग्रेजुएशन उत्तीर्ण जो साथी होते हैं वो दे सकते हैं या अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी इसको दे सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर हमारा कुछ फेरबदल हुआ है, यानी पिछले एग्जाम से बजाय हमारे इस फेरबदल हुआ। साथियों, यह थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। पहली बार यदि इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल पर क्लिक करना, क्योंकि मैं ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को अच्छे से फाइट कर सकते हैं। क्योंकि तमाम छोटे छोटे बिंदु पर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो तो आप हमारे साथ बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा आपको। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये आयोजित हो रहा है। इसको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है और सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर ही एग्जाम की जो डेट है वो फिक्स कर दी गई है, 21 से 24 सितंबर 2024। ये पूरा का पूरा एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा। कैसा होगा? ऑफलाइन होगा। और इस पहली बार यहाँ पर जो हमारे सीईटी एग्जाम है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है और नेगेटिव मार्किंग साथ ही यहाँ पर 0.33% रखी गई है। 0.33 रखी गई है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं कि ये जो पेपर आता है, ये पेपर हमारे इसमें 150 सवाल आते हैं। कितने आते हैं साथियों? 150 सवाल आते हैं और प्रत्येक प्रश्न के जो अंक होते हैं वो 2 होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य होता है 300 अंकों का ये पेपर होता है। इसका बाकायदा एक अलग कैटेगरी के हिसाब से इसको बहुत अच्छे से बांटा गया। अब साथियों, बहुत सारे साथियों के सामने ये सवाल आता है कि इसकी तैयारी कैसे करें। देखो इस साथियों, हमारे पास समय बचा है अगस्त और सितंबर। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करते हैं कि हमारा जो एग्जाम हो रहा है वो हमारा सितंबर में हो रहा है और हमारे पास सिर्फ अगस्त का ये महीना, इसमें अगस्त में भी अपन बात करते हैं तो कुछ ही टाइम बचा हो और 2 महीने बचे हैं, मात्र समय कम बचा हो। और इस समय के अंदर हमारे वो कैसे हम बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं उसका बात करते हैं। तो तैयारी के लिए बहुत ही कम समय बचा है, तो ऐसे कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए आपको सबसे पहले सीईटी का सिलेबस को देखना है। सबसे पहले हमारे को सबसे पहले कार्य है कि हमें सिलेबस को देखना है और उसके परीक्षा के पैटर्न को समझना है। परीक्षा का पैटर्न कैसे आता है? अब इस पैटर्न को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रीवियस के जो पेपर हैं
यानी जो सीटी एग्जाम पहले हुए हैं उन एग्जाम के पेपर को देखना है, उनको हल करने का प्रयास करना है कि किस प्रकार का स्तर आ रहा है। रही बात, आपको पता है कि एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन स्तर का हाई लेवल सवाल आएंगे। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये जो कर्मचारी चयन बोर्ड जो एग्जाम लेने जा रहा है वो आरपीएससी के बराबर प्रश्नों की स्तर होगा। यहाँ पर प्रश्नों का जो स्तर होगा वो एनालिटिकल अप्रोच होगी। यानी कहने का तात्पर्य, इसमें आपको परीक्षा के दोहराए जाने वाले महत्वपूर्ण विषय और टॉपिक को समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा परीक्षा में आप गलत उत्तर जैसे 0.33 जो नेगेटिव मार्किंग होगी उसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। ऐसे में आप थोड़ी सी आप राजस्थान के पुराने जो पेपर है उनका अध्ययन कर पाएंगे, तो राजस्थान का जो क्राइटेरिया हमारा निर्धारित किया गया 40% की जो लिस्ट जारी की गई है उसके अंदर आप शामिल हो पाएंगे। अब बात करते हैं कि इसके अंदर हम इस एग्जाम को लेकर कुछ सीक्रेट ऐसे टिप्स बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए साथियों कि जैसे 2024 का जो एग्जाम रखा गया उसको ऑफलाइन है, और इसके अंदर जो 300 अंकों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी है, दैनिक करंट भी है, पीआरसी है, राजस्थान की कला संस्कृति भी है, राजनीति है, भूगोल है, इतिहास विषय है, सामान्य विज्ञान है, तार्किक है, मानसिक योग्यता संबंधी विषय शामिल किए गए हैं। अब सीटी 2040% लिस्ट जो शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है और न्यूनतम निर्धारित योग्यता अंकों में ज्यादा अंक प्राप्त करने होंगे, तभी जाकर आप पटवारी भर्ती परीक्षा, एलडीसी परीक्षा, महिला सुपरवाइजर परीक्षा या हाई कोर्ट संबंधी भर्तियों में आप शामिल हो पाएंगे। तो इन भर्तियों के लिए हमें अपना स्तर यानी परीक्षा की जो रणनीति है वो बहुत अच्छी बनानी होगी, तभी जाकर हम प्रयास करते हैं। अब देखिए साथियों, जो कुछ चीजें मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे हमारा एग्जाम है 21 से 24 सितंबर है, और ये सभी जिला मुख्यालयों पर, सभी जो जिला मुख्यालय हैं वहां पर ये परीक्षा केंद्र आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे ऑफलाइन होंगे। अब रही बात सीईटी जो स्नातक स्तर है, इसका प्रश्न पत्र कठिन होगा, ये तो जरूर है, क्योंकि इसका लेवल ग्रेजुएशन बेस है तो इसका स्तर बहुत अच्छा होगा और विश्लेषणात्मक सवाल आएंगे। सीधे सीधे पुटअप सवाल होना बहुत कठिन होते हैं। कुछ सवाल आते हैं वो सभी विद्यार्थी दे पाते हैं, लेकिन आप अपनी अलग पहचान बनाते हैं, तो इसके लिए एनालिटिकल अप्रोच बनानी होगी। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इसके अलावा अपन बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग, बता दिया आपको। अब साथियों यहाँ पर देखिए कि जैसे आपने सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस में आपने देखा होगा कि हमारा पूरा अच्छे से उस सिलेबस के एक एक पॉइंट को आपको देखना है और एक एक पॉइंट को क्या करना है, तैयार करना है। सिलेबस को आप प्रिंट आउट निकालना है और एक एक पॉइंट को विस्तार से देखना है। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उस पर विशेष बल देना है कि इसमें भारत और राजस्थान का इतिहास की जो प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन है या हमारा राष्ट्र निर्माण है, उस पर बात करनी है आपको बहुत अच्छे से। इसके साथ ही राजस्थान का जो इतिहास है, कला है, संस्कृति है, साहित्य है, परंपरा है, उसके भी प्रमुख जैसे बोलियां हैं, कवि हैं, या राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन है, जन जागृति है, प्रजामंडल है, राजस्थान का एकीकरण है, इन चित्रकारी है, हस्तलिप है, लोक कलाएं हैं, बोलियां हैं, इन पर बहुत बारीकी से आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से छोटे छोटे प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा बात करते हैं भारत का भूगोल आएगा। भारत का भूगोल में हम बात करते हैं पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान, जलवायु, मानसून, प्रणालियां, नदी, ये सारी सिलेबस आपको पूरा अच्छे से कवर करना है। इसके साथ साथ राजस्थान का भूगोल आएगा, इसमें भू वैज्ञानिक संरचना, भू आकृतिक प्रदेश। मैं यहाँ पर पूरा सिलेबस को रीड आउट नहीं कर रहा हूँ साथियों, ध्यान रखना। सिलेबस को आपको अच्छे से समझने के लिए आपको इसको प्रिंट आउट निकालना है और उसको अच्छे से पढ़ना है और एक एक पॉइंट को आपको ध्यान देना है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से राजस्थान के विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था आएगी। राजनीतिक व्यवस्था में करंट अफेयर से जुड़े सवाल आएंगे, यहाँ पर बहुत ही बारीकी से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था में हमेशा करंट अफेयर पूछे जाते हैं साथियों, ध्यान रखना, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में हमेशा जो आंकड़े होते हैं वो परिवर्तन हो जाते हैं, तो इसलिए हमारे वहां पर जैसे हरित क्रांति है, पंचवर्षीय योजना है, या हमारी बात करते हैं बैंकिंग है, बजट है, रेपो रेट है, राष्ट्रीय आय है, वर्दी है, इसके अलावा सेवा कर है, विकास है, बुनियादी है, सब्सिडी है, ई कॉमर्स
कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है सब, ठीक है, या हमारी राज्य सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा जो हमारी योजनाएं संचालित हैं, उन योजनाओं के बारे में विशेष रूप से सवाल पूछे जाएंगे। और राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें हम बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था को लेकर, तो हमारी गरीबी मिटाने के लिए या बेरोजगारी मिटाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के अंदर हमारा जैसे महिलाओं को कितना प्रतिदिन रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा हमारी कृषि भूमि को लेकर कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा हमारे इंदिरा नहर गांधी नहर संबंधित खनिज आधारित या हमारी बंजर भूमि को लेकर या हमारी सहकारी लघु उद्योग, इन सबसे संबंधित बहुत सारे सवाल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित बहुत सारे अच्छे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद साथ साथ ही आपको तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता यानी गणित की अच्छी से अच्छी बार बार प्रैक्टिस करनी है साथियों। इसके साथ ही हमारी बात करते हैं सामान्य हिंदी के सवाल भी आपसे, संधि विच्छेद वगैरह वगैरह, ये भी चीजें आपको। और इसके अलावा इंग्लिश के अंदर, और इसके साथ ही हमारा आधुनिक बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज के बारे में बात, आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आज का कंप्यूटर हमारा एक दैनिक पार्ट बन चुका है। इसके अलावा हमारी समसामयिक घटनाएं, जैसे हमारी वर्तमान में राजस्थान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जैसे अभी वर्तमान में ओलंपिक खेल हो रहे हैं, तो ओलंपिक खेल में कितने खिलाड़ी किस खेल के अंदर गए थे, किस खेल के अंदर कितने खिलाड़ी भेजे गए हैं, तो ये तमाम जानकारी आपको होनी चाहिए। ये करंट अफेयर से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उनको पढ़ते रहना है, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं कि इस पासिंग मार्क्स लाने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए हमारी जो पासिंग मार्क्स रखा गया है, आपको पता है कि ओबीसी के लिए भी 40% है, ओबीसी क्रीमिलियर और ओबीसी एनसीएल उनके भी 40% है, लेकिन एससी एसटी और जो दिव्यांग साथी हैं उनके लिए 35% रखी गई है। अब बात करते हैं साथियों कि हमें इस एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारी स्टडी के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहली बात करते हैं कि साथियों, जैसे सीटी जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए अपना स्टडी टाइम टेबल शेड्यूल बनाकर अपने को क्या करना है, एक पढ़ाई करने का एक रूटीन तैयार करना है। इस साथ ही स्टडी और अन्य कार्यों को लेकर भी अनुशासन बनाए रखना है। साथ ही अपनी पढ़ाई के साथ साथ पर्याप्त नींद और खान पान का भी विशेष ख्याल रखना है कि जिससे हमें पर्याप्त नींद भी ले सकें और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन आयाम दे सकें। तभी जाकर आप सीटी के एग्जाम को अच्छी तरह से पास कर पाएंगे। कुछ सीक्रेट बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कुछ जो सीटी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। सबसे पहले क्या करें कि अपने आपने अपना सिलेबस को अच्छे से रीड आउट कर लिया। उस रीड आउट करने के बाद क्या करना है, एक निश्चित अध्ययन समय सारणी बनानी है। बहुत ही अच्छा एक टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सुबह कितनी बजे उठना है, सुबह उठकर कितनी बजे से कितनी बजे तक पढ़ाई करनी है, उसके बाद कौन सा कार्य करना है, पूरी दिन की दिनचर्या उसके अंदर बनानी है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई का सामग्री को इन्वॉल्वमेंट करनी है। तो सबसे पहले राजस्थान के सिटी जो एग्जाम है उसका बहुत अच्छे से आपको सिलेबस समझा। सिलेबस को समझने के बाद आपको क्या करना है, पुराने पेपर हैं, उन पुराने पेपरों को आपको समझना होगा, पुराने पेपर का पैटर्न समझना होगा, तभी जाकर कर पाएंगे। उनको ज्यादा से ज्यादा पुराने पेपरों को हल करने का प्रयास करना। कुछ मार्केट के अंदर कुछ एक्सरसाइज करने के लिए बुक्स प्राप्त होती हैं, तो एक्सरसाइज करने के लिए हमेशा एक पेपर हल करने का प्रयास करना। इससे क्या होगा साथियों, जो आपको टाइम पीरियड मिलता है वहां पर, उसमें आप अपना टाइम का मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो पढ़ा हुआ याद रखना और रिवीजन में सहायता करने के लिए अपना को क्या करना है, सीईटी मॉडल पेपर 2024 को ज्यादा से ज्यादा आप हल करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा भी आप बात करते हैं कि राजस्थान भर में बहुत सारे ऐसे कोचिंग क्लासेस होते हैं, बहुत सारी लोग हैं जो टेस्ट सीरीज देते हैं। तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 1 घंटा रोज टेस्ट देंगे, तो इसमें बहुत सारा माइंड में रिकॉल होता है साथियों। हम यदि लगातार पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं तो हो सकता है हमारी कुछ चीजें वो भूल जाती है, लेकिन यदि हमारे सवाल पूछे जाएंगे तो हमारे माइंड पर प्रेशर पड़ेगा और उससे कुछ बहुत सारी चीजों का फायदा होता है। कई विद्यार्थी जो होते हैं, जो स्मार्ट स्टडी करते हैं, वो विद्यार्थी हमेशा पढ़ाई भी करते हैं, साथ साथ में टेस्ट भी देते हैं। कई सेंटर ऐसे, कोचिंग सेंटर ऐसे मैनेजमेंट भी करते हैं कि आपको इतना आज पढ़ना है और इसका आज शाम को इतना टेस्ट है। इस प्रकार का मैनेजमेंट भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर उपलब्ध करवाते हैं। तो ये ऐसी प्रकार का आपको वहां पर यदि आप टेक्स्ट मटेरियल या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हो तो इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। अब बात करते हैं कि जैसे तैयारी करते समय पढ़ाई के साथ साथ आप क्या बनाएं, कुछ नोट्स भी बनाएं जो रोजाना रिवीजन भी करें। उनको क्या करना है, रिवीजन करना है। और साथ में ध्यान रखना, अपने पास समय कम है और मैटर ज्यादा है, तो हमारा को क्या करना है, फास्ट रीडिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, फास्ट रीडिंग करनी है। फास्ट रीडिंग कर पाएंगे तभी हम
अपने सिलेबस को कर पाएंगे, क्योंकि हम बात करते हैं तो लगभग अपन इतना जो मटेरियल है, तो इस मटेरियल पर अपन बात करते हैं तो लगभग अपन 2000 या 3000 पेज हमारे को पढ़ने होंगे। 2-3000 पेज पढ़ने हैं तो 2-3000 पेज पढ़ने के लिए हमारे पास जो समय है वो बहुत ही कम है। तो इन समय को सही सदुपयोग करने के लिए हमें क्या करनी होगी, हमारी स्पीड बढ़ानी होगी। हम यदि एक पेज को यदि अपन दिन भर में मान ले जाए कि 40 पेज पढ़ते हैं, तो ये हमारा नहीं माना, मैं ये नहीं मान सकता कि उसमें आप अपने एग्जाम को अच्छी तरह से क्लियर, कम से कम 100, 150, 200 के आसपास आपका पेज रोज आपके इतना निकल जाने चाहिए। 200, 300 के आसपास एवरेज निकलता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, प्रतिदिन ये हमारी होनी स्पीड बहुत आनी चाहिए माइंड में। ये कम से कम ये कोशिश करें कि यदि आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम अपनी आवाज अपने कानों तक सुनाई दे, जिससे क्या होगा कि आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। माइंड डाइवर्ट नहीं होगा तो आप अच्छे से अपनी जो सिस्टम है उसको रिकॉल करवाएंगे। हाँ, हो सकता है जैसे आप अपने पेज को पढ़ रहे हैं तो एक बार पढ़ते समय आपको हो सकता है कि उसका 70% याद हो, लेकिन अगली बार जब पढ़ेंगे तो बार बार पढ़ेंगे तो उसको काफी अच्छा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करते हैं कि तैयारी करते समय हमें क्या करना है, साथ साथ नोट्स बनाना है, रोजाना रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप पढ़ेंगे, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसके साथ साथ दिन में कम से कम 2 घंटे कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं, यानी कोई भी कार्य कर सकते हैं। पढ़ाई के दौरान अपने खान-पान का पूरा ध्यान रखें, हल्का खाना खाएँ, हेल्दी खाना खाएँ। मौसम में बदलाव आ रहा है, उस मौसम के अनुसार अपने को अपना अनुकूल बनाए रखना है। इसके साथ-साथ अपने को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से थोड़ा-सा अपने आप को क्या करना है, निजात करना है। इसके अलावा हमारी सामाजिक ज़िम्मेदारियों को भी थोड़ा-सा कम करना है, जिससे हमारा थोड़ा ध्यान कम भटके। क्योंकि यदि हम पढ़ाई पर ज़्यादा फ़ोकस कर पाएँगे, तभी हम इससे सफलता प्राप्त कर पाएँगे। इसके अलावा अपने को हमेशा माइंड के अंदर एक सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी रखें। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आने नहीं दें। ऐसे दोस्तों से दूर रहें जहाँ पर जो नेगेटिव विचारधारा के होते हैं। पॉजिटिव विचारधारा के जो दोस्त हैं उनसे वार्तालाप करें, आप उनसे अपने आप को, और किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लें, तनाव नहीं लें। सफलता ज़रूर मिलती है। साथियों, यदि हम मंजिल की यदि अपन बहुत अच्छी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी सफलता ज़रूर मिलती है। इसके अलावा हमारे को क्या करना है, हमारे माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अपन पर्याप्त नींद लेना है, पानी पीना है, ठीक है, बॉडी को अनुकूल बनाए रखना है, तब भी हम अच्छा हमारा माइंड ग्रहण कर पाएगा। तो इस प्रकार से साथियों, इसके साथ-साथ आप जैसे ओमा शीट है, उस ओमा शीट पर है यानी 2-3 बार ऐसे कोई एग्ज़ाम हो, यहाँ पर ऑफ़लाइन रूप से देने का हो, तो वो भी प्रयास करना चाहिए। जैसे मॉक टेस्ट देने का प्रयास, वैसे हमारी यह बात करते हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा भी मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा हमारे आरबीएससी के द्वारा ये आरपीएससी के द्वारा भी मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। तो ध्यान रखना, इसमें बहुत अच्छे से एग्जाम को यदि क्लियर करना है तो अच्छी सी रणनीति बनाकर तैयार करनी है। मैंने काफी अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया इस वीडियो में। आपके लिए आज मेरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से आपके लिए और वीडियो लेके आएंगे। आपको यदि कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, जिससे हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, सीईटी एग्जाम। धन्यवाद।